डोंट यू वरी सर। टाइम बहुत थोड़ा है। इकलौती बेटी है हमारी, हम उसकी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। देखिए सर, पैसा आपका, काम हमारा। मनी इज नो प्रॉब्लम, बस हमारा इवेंट शानदार होना चाहिए। श्योर सर, बस आपने लोकेशन फाइनल करनी है, बाकी काम हमारा है। ठीक है, मैं कल तक फोन करके आपको फाइनल करता हूँ। जी ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज सर। हेलो, हाँ वनीता बोलो। कौन आई थी? क्या कह रही थी? अच्छा, तुमने दरवाजा नहीं खोला क्या? तुम्हें मारना चाहती थी? तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पहुंचता हूं। और हाँ सुनो, बगैर पूछे दरवाजा नहीं खोलना। मैं पहुंचता हूं, करता हूं उसका बंदोबस्त। मैं निकल रहा हूं। ओके। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। एक इवेंट कंपनी के मालिक को कॉल करने वाली वनीजा नामी खातून कौन है? इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? वनीजा के मुताबिक उसके घर एक खातून आई जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि इन दोनों की आपस में दुश्मनी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसकी जान लेना चाहती थी? आखिर इस कहानी के पीछे छुपी हकीकत क्या है? हिम्मत करो आसफा, रोने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा, इसके सिवा और कोई हल नहीं था। अगर कोई कदम उठाने से पहले मशवरा कर लिया होता तो ऐसा ना होता। लगता है जादू कर दिया था उसने मुझ पर। हैरत है, पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही हो। यकीन करो नीता, सोचने का मौका ही नहीं दिया उसने। लड़कियों से जब गलती हो जाती है तो वो फिर ऐसे ही कहती है। काश मेरी जिंदगी में वो दिन कभी ना आया होता। बहुत अच्छी डेकोरेशन करने लग गई हो तुम। अच्छा, रंग और खुशबू मेरी कमजोरी है शायद, इसलिए। देखना कहीं इन रंगों और खुशबू में गुम ना हो जाना। इतनी कमजोर नहीं हूँ, बेफिक्र हो जाओ। वैसे एक बात है, तुम्हारी कलर सेंस बहुत अच्छी है। नवाजिश है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी ये नबील नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? एक पार्टी की तरफ गए हैं। वैसे आपका इवेंट नेक्स्ट वीक है ना? याद है मुझे। जी जी, मैं वही याद दिलाने आया हूँ। सोच रहा था कि नबील को कुछ एडवांस देता जाऊँ। आप एडवांस मुझे भी दे देंगे तो नबील तक पहुँच जाएगा। श्योर। ये लीजिए। ओके भाभी, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनीता, ये कौन था? शहरियार, इवेंट कंपनी है इसकी, हमारा मेन क्लाइंट है। बड़ा हैंडसम है। तुम्हें पता है, इसका कोई भी इवेंट हो, फ्लावर्स डेकोरेशन का काम हमसे करवाता है। बस ये समझ लो, अब ये कहीं नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जी। हाँ जी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक और इवेंट डन हो गया। वेरी गुड। वैसे एक बात है, जब से आसफा ने हमें ज्वाइन किया है काफी ऑर्डर्स आने लग गए हैं। देख लो,
बरकत वाले कदम हैं मेरे। भाई ये तो है। एक बात याद रखना आसफा, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम हमें छोड़ जाओगी। हो नहीं सकता, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ऐसी खुशबू और रंग कहाँ मिलेंगे मुझे? क्या सोच रही हो तुम? जरा वक्त याद कर रही हूँ। दिल चाहता है कि खुद को खत्म कर लूं। अब तुम अकेली नहीं हो, बेटी भी है तुम्हारे साथ, इसे कौन संभालेगा? बस यही एक मजबूरी है मेरी। मैं सोच रही थी तुम्हें शॉप पर ले चलूं, लेकिन लगता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दो, वो परेशान हो रही होंगी। बहुत अजीम औरत है वो भी, मैंने ऐसी औरत नहीं देखी। मेरी वजह से बहुत परेशान है वो। पर माँ है ना, कहती कुछ नहीं होंगी। माँ, ऐसी माँ, अजीम माँ है वो तो, बहुत अजीम माँ है। आसिफा जिस फ्लैट पर गई थी कुछ अरसे पहले तक उसका इस फ्लैट से गहरा ताल्लुक था, लेकिन फिर एक दिन आसिफा को यह फ्लैट छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। इस प्लाजे में कुछ देर पहले जो वाकया पेश आया वो इसकी वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। इसी शदीद जहनी दबाव की वजह से उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि सिग्नल पर खड़ी हुई गाड़ी से उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। इस तरह वो किसी हादसे का शिकार भी हो सकती है। और फिर वही हुआ जिसका गाड़ी में बैठी हुई उसकी दोस्त को खतरा था। एक्सीडेंट हुआ, आप उनके साथ हैं? हॉस्पिटल जाना आपने? गाड़ी आपकी है ना? मेरी गाड़ी है। ड्राइवर है? चलो वही करता हूँ। माशरे में बेहिसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग हादसे को भी तमाशा समझते हैं। मेरा मतलब है कि जिस गाड़ी ने औरत को हिट किया किसी ने उसका नंबर तक नोट नहीं किया। ये बच्ची किसकी है? आसिफा की। जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम आसिफा था? जी हाँ। और आपका? अनीता नबील। लोगों का कहना है कि वो औरत अचानक दौड़ते हुए रोड पे आ गई। जी। क्या मतलब? ऐसे क्यों? उधर उसका हस्बैंड था। ये कौन सा तरीका है हस्बैंड से मिलने का? बस था कोई मामला। अनीता ने पुलिस से बात तो की मगर वाज़े तौर पर इस मामले को बयान नहीं किया। यूं लगता है जैसे वो पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है उसके जहन में कोई ऐसी बात हो जो वो पुलिस को बताना नहीं चाहती, मगर वो बात है क्या? अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पुलिस इस हादसे की FIR किसके खिलाफ दर्ज करेगी? मुद्दई कौन बनेगा, आसिफा की माँ या अनीता?
या अल्लाह खैर की खबर हो। या अल्लाह पाक मेरी बच्ची आसफा की हिफाजत करना, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं वो पहुंची। या अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ और मान में रखना। मुझ बेवा में इतनी हिम्मत नहीं है कुछ बुरा सुनने की, बहुत कमज़ोर औरत हो मेरी। अल्लाह ताला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. जब घर आओ ये सारे मसाइल हल करके आना, नहीं तो मत आना। मगर अब लगता है कि हड्डी गले में फंस रही है। बेटा, असल फसाद की जड़ तो शहर यार है, उसे पकड़ो। बाजी जमीन पे पड़ी हुई है, लगता है उनको गोली लगी है। क्या कह रहे हो तुम? हुआ क्या था? मैं आसफा को उसकी वालदा की तरफ छोड़ने जा रही थी कि अचानक ये सब कुछ हो गया। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकती? उसने अपनी बच्ची को मुझे पकड़ाया और अचानक ही गाड़ी से निकल गई। तुम उसे लेकर बाहर निकली क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने पूछा मुझसे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नबील? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम इसके चक्कर में अपना घर बर्बाद करोगी। नबील, मेरी बात कान खोल के सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम इसका पीछा छोड़ दो। उसकी हालत देखी है तुमने? नबील, इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? अरे उसकी माँ को फोन करना था, वो ख्याल रखेगी इसका। उनका नंबर नहीं था मेरे पास। तुम इसको इसकी माँ के घर छोड़ने जा रही थी ना, जाके हवाले कर दो उसके। आज महसूस होता है शौहर सिर्फ शौहर ही होता है। तुम ये समझती हो, समझती रहो, लेकिन मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसलिए तो फोन नहीं किया था। जिसलिए भी किया था। जब घर आओ ये सारे मसाइल हल करके आना, नहीं तो मत आना। अच्छा नहीं कर रहे नबील। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर होता कि अगर तुम उसे नीचे धक्का दे देती। ये काम तुम ही कर सकते हो, मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। पहले नहीं सोचा था, मगर अब लगता है कि हड्डी गले में फंस रही है। अच्छा सुनिए, मुझे कुछ दिन के लिए कराची जाना है अपनी अम्मी की तरफ। हाँ ठीक है, 1-2 दिन में भिजवाता हूँ तुझे।
हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप परेशान क्यों हो रही हैं आंटी? रात से अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मुझे। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, आसफा को होश आ जाएगा। अनीता, तुमने उसे कार से निकलने क्यों दिया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, लेकिन जो कुछ हुआ अचानक ही हुआ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी आंटी। उसकी जो हालत है ना, वो बचेगी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो ना बची तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? मुझ पर? आप ये कहना चाहती हैं ना? मैंने ये नहीं कहा। मैं तो नेकी करने निकली थी आसिफा के साथ, मगर अंजाम अच्छा नहीं लगता। वो क्यों? मेरे शौहर ने मुझे छोड़ने की धमकी दे दी है। क्या क्या कह रही हो बेटी? आसिफा की मदद करने के लिए घर से निकलने वाली वनीजा को उसके शौहर ने छोड़ने की धमकी दे दी, लेकिन इसके बावजूद वो आसिफा की हर कीमत पर मदद करना चाहती थी और साथ ही साथ उसकी जान लेने की कोशिश करने वाले ड्राइवर को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता आसिफा को कुछ हो गया तो फिर उसकी बच्ची को कौन संभालेगा? कैसी हालत है आसफा की? हालत ठीक नहीं है उसकी, अभी तक कोमे में है। उसका बयान तो तभी हो सकता है जब उसे होश आए। उस गाड़ी का कुछ पता चला जिसने उसे हिट किया था? उस राउंड अबाउट पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। कोशिश है उनसे कोई मदद मिल जाए। मेरी जब भी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। केस की मुद्दई आप हैं, आपकी जरूरत तो पड़ेगी। बेटा, असल फसाद की जड़ तो शहरयार है, उसे पकड़ो। अभी तक उसका कोई कसूर सामने नहीं आया। उसने बीवी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और तुम्हें कोई कसूर नजर नहीं आता? आंटी जी, वो मियाँ बीवी का आपस का मामला है। इससे पहले 2 बीवियों को छोड़ चुका है, आसिफा तीसरी थी। वो चौथी उसने घर में रखी हुई है। देखें बीवी, जब तक वो कोई जुर्म नहीं करता हम उसे नहीं पकड़ सकते। बड़ा अच्छा कानून है हमारा। कोई धमकियां दे तो कोई बात नहीं, जान से मार दे तो कार्रवाई होगी। राम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी, आप इस टाइम खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। वो कुछ काम करना था, एक इवेंट असर करता था। ठीक है साहब जी। हाँ रियाद, एक काम करना है। जी बताएं साहब जी। वो मेरा पर्स घर रह गया है, वो जाकर ले आओ। ठीक है साहब जी। हाँ सुनो। जी साहब जी। गाड़ी ले आओ, ये लो चाबियाँ। ठीक है जी। जी हेलो, कौन? जी आंटी, नबील बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन जो कुछ चल रहा है मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। मैंने अनीता से कह दिया कि जब सारे मामला खत्म हो जाए तब वापस आ जाए। आंटी, हमारा सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
कहा तो नहीं नबील ने आंटी? लगता है अभी तक गुस्से में है। क्या कह रहे थे? वो भी बहुत परेशान है। कह रहा था सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। मेरी आने का क्या कह रहे थे? कह रहा था जब मामला से फारिग हो जाए तब आ जाए। जब आपने बताया मैं आपके पास हूँ तो क्या कहा उसने? बस इतना ही कहा, ठीक है। आगे तो कोई बात नहीं की उसने। अपने शौहर की नाराजगी की वजह से अनीता वक्ती तौर पर परेशान तो जरूर हुई थी, मगर उसे यकीन था कि उसका शौहर इतना संगदिल नहीं कि उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो जानती थी कि हर नाराज मर्द की तरह उसके शौहर की नाराजगी भी वक्ती है। वो इंतजार कर रही थी उस वक्त का जब आसिफा अस्पताल से सेहतयाब होकर घर आकर अपनी बच्ची को संभाल लेगी, क्योंकि उसकी अकेली माँ पहले ही परेशान थी। हेलो साहब जी, दरवाजा बुझा के थक गया हूँ। बाजी दरवाजा नहीं खोल रही। क्या मतलब? अंदर से कोई आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं साहब जी, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। ऐसा करो, दरवाजा दोबारा नॉक करो, तुम फिर बताओ। साहब जी, मुझे लगता है अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि गाड़ी की चाबियों के साथ ही फ्लैट की चाबी लगी हुई है। जी जी। दरवाजा खोलो और अंदर जाओ, फिर मुझे बताओ। साहब जी, बाजी जमीन पे पड़ी हुई है, लगता है उनको गोली लगी है। क्या क्या कह रहे तुम? साहब जी यकीन करें, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बता रहा हूँ आपको। तुम अंदर जाकर देखो तो सही, कोई और तो नहीं अंदर? नहीं साहब जी, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। पागल मत बनो। तुम ऐसा करो कि 15 पर कॉल करो। मैं अभी पहुंचता हूँ, तुमने कहीं जाना नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? जी नहीं। कातिल कभी बचता नहीं, किसी न किसी हरकत से पकड़ा जरूर जाता। शहरयार की पहली बीवी, जिसे वो बच्ची होने के बाद घर से निकाल चुका था, एक्सीडेंट का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गई, जबकि फ्लैट पर मौजूद उसकी दूसरी बीवी मुर्दा हालत में पाई गई। ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहरयार के मुश्किल वक्त का आगाज हो चुका है? कुछ भी हो, अब होगी पुलिस तफ्तीश और पता चलेगा कि फ्लैट पर मुर्दा हालत में मौजूद उसकी बीवी वनीजा कत्ल की गई या फिर ये खुदकुशी थी। अच्छा, तो तुमने शहरयार के कहने पे जब दरवाजा खोला तो लाश अंदर पड़ी थी? जी साहब जी, और मैंने साहब को फोन पे बता दिया था, और इन्हीं के कहने पर मैंने 15 पे कॉल भी की थी। आप घर से कब निकले थे? जी, मैं सुबह का निकला हुआ था। सुबह से पर्स घर पड़ा है जिसमें पैसे थे और एटीएम कार्ड वगैरह? जी जी बिल्कुल। आपको सारा दिन पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? जी नहीं।
ठीक पड़ी थी। मैंने फोन पर पता किया तो मालूम हुआ कि पर्स घर पर है। कितने बजे फोन किया था आपने? यही कोई सुबह 11 बजे। यही फोन है ना आपकी बेगम का? जी यही है। तो यकीनन इसमें आपका नंबर भी सेव होगा। जी, शहरियार के नाम से सेव है। अपना मोबाइल दिखाएंगे जरा? अब्दुल्ला। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। टीवी देखा है तुमने? नहीं। वो शहरियार पकड़ा गया। क्यों? अपनी बीवी वनीजा के मर्डर केस में। वो कब? कल शाम को उसे गोली मारकर ढोंग रचाया कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शक की बुनियाद पे गिरफ्तार किया तो सब कुछ मान गया। आसफा को भी उसी ने हिट किया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उसकी पकड़ होना तो बहुत जरूरी थी। अच्छा तुम अब वापस आने की तैयारी करो, मैं शॉप पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। देखती हूँ। अनीता, इंस्पेक्टर साहब है। चलो आप चलो अंदर जाओ, बैठिए। सुना है शहरियार पकड़ा गया है। इसका मतलब है आपको मीडिया के थ्रू पता चल चुका है? नहीं, अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है। कातिल कभी बचता नहीं है, किसी न किसी हरकत से पकड़ा जरूर जाता है। मेरी बच्ची के साथ उसने बहुत ज्यादती की है, अल्लाह उसे उसके अंजाम तक पहुंचाए। आंटी जी, आपकी बेटी उसकी तीसरी बीवी थी, जबकि कत्ल होने वाली चौथी। चौथी का तो पता नहीं कि कब की उसने, बाकी तीन का पता था।
उनके साथ भी उसने बहुत ज्यादती की है। अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। एक बात मुजरिम को हमेशा याद रखनी चाहिए, वो कितना ही मक्कार क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब मुजरिम ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि उसने अपनी बीवी को फोन कॉल की है, इसी बिना पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि ना ही उसके फोन से कोई कॉल की गई थी और ना ही उसकी बीवी के मोबाइल पर कोई ऐसी कॉल रिसीव हुई। पुलिस इंस्पेक्टर को शक होने पर जब उन्होंने अपनी रिवायती तफ्तीश का आगाज किया तो बिलाखिर मुजरिम मान गया। शहरियार ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बीवी को माँ बाप से मिलने के लिए जाने की जिद करने पर कत्ल कर दिया और इसे खुदकुशी का ड्रामा बना दिया। इसीलिए उसने अपने मुलाजिम को घर जाने के लिए कहा था ताकि वो गवाही दे सके कि ये खुदकुशी है। जी इंस्पेक्टर हुसैन बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। इस केस में असल गुनहगार कौन है? मासूम लड़कियों से दोस्ती करने के बाद शादी करके उन्हें तलाक देकर रवाना करने वाला शहरियार, या फिर शहरियार जैसे शख्स के इश्क में मुब्तला होकर उसकी तीसरी बीवी बनने वाली आसिफा, या फिर वनीजा जिसे शहरियार के बारे में सब कुछ मालूम तो था लेकिन उसे वहां से निकलने का मौका ही ना मिला, या फिर वो माँ बाप जो अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं करते। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, या हमें ट्वीट करें, या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।